जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। ये तस्वीर देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो भारत के राजदूत है वो पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। चलो मुलाकात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस तस्वीर को खास तौर पर पोस्ट किया गया। त्रिवेदी जी, दिनेश त्रिवेदी इनका नाम है, गए थे बांग्लादेश और बांग्लादेश में इन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की। ये वीडियो तो याद ही होगा। वापस लौटकर आखिरकार ये तस्वीर क्यों पोस्ट की गई, अगले हफ्ते क्या हो सकता है, जानेंगे। बांग्लादेश किस मुश्किल में फंसा है और तारिक रहमान अब भारत आने का फैसला ले रहे हैं क्या। वहीं दूसरी तरफ जिस मीटिंग के लिए आ रहे हैं भारत, वहां और भी कई चैलेंज है। जानेंगे क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक कहावत है, कहते हैं आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से मार, लेकिन मार। भारत के कुछ पड़ोसियों में ना स्थिति ऐसी ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, भारत के कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो भारत का फायदा उठाना चाहते हैं। और ये फायदा कैसे उठाना चाहते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी अमेरिका की तरफ जाते हैं और कभी भारत की तरफ आते हैं। ये सीन चलता है चलता है चलता है, लेकिन अब भारत ने भी अपना रूप बदल दिया है, अपने तरीके को बदल दिया है। और मैं ये जरूर कहूंगी, भारत ने चाहे श्रीलंका का मामला हो, चाहे नेपाल का मामला हो, चाहे भूटान का मामला हो, या मालदीव का मामला हो, या बांग्लादेश का मामला हो, बहुत अच्छा संयम और बहुत बड़ी कूटनीति से काम लिया है। त्रिवेदी जी का बांग्लादेश पहुंचना और तारिक रहमान से मुलाकात करना ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसके अलावा भारत के रॉ चीफ का अपने ग्रुप के साथ बांग्लादेश पहुंचना, मुलाकात करना। हालांकि इन सब के बीच में शेख हसीना भी आती हैं और शेख हसीना भाषण देकर चली जाती हैं, बांग्लादेश में एक हलचल मचाकर चली जाती हैं। लेकिन बांग्लादेश का असली संकट तो अब खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है बिजली। बांग्लादेश की बढ़ती बिजली और एनर्जी की समस्या अब इसे परेशान करके रखे हुए है। बांग्लादेश के घरेलू प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन घट रहा है, जबकि बिजली, उद्योग और इकोनॉमी की जरूरतें बढ़ रही है। ऐसे में उसे एलएनजी खरीदना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा तेल और ईंधन खरीदना पड़ रहा है। लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी है और कमजोर टका के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा ईंधन खरीदना मुश्किल हो रहा है। स्थिति अभी और गंभीर हुई है। 13 अगस्त की रॉयटर की एक रिपोर्ट के अनुसार गैस संकट और बिजली की कमी के कारण बांग्लादेश को बिजली के खपत लिमिट करने के उपाय करने पड़े हैं। 8 बजे के बाद मॉल नहीं चलेगा, 8 बजे के बाद दुकानें नहीं चलेंगी, कथित तौर पर इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं। और बिजली तो इन्हें चाहिए, बिन बिजली काम कैसे होगा, बिन ईंधन काम कैसे होगा। दोनों ही चीज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अलग पंगा चल रहा है, रूस और यूक्रेन का अलग पंगा चल रहा है, सऊदी का एक अलग पंगा चल रहा है, हुती विद्रोहियों का एक अलग पंगा चल रहा है। और सबकी मार कहाँ जाकर पड़ रही है, सबकी मार जाकर पड़ रही है तेल पर, बिजली पर। तो अभी बांग्लादेश जो आकड़ दिखा रहा था वो बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है, मैं ये किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ। होता क्या है, जो छोटे देश होते हैं उनकी अपनी जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों को पूरा करना बेहद जरूरी होता है। वरना जो जनता सर माथे पर रखती है वही जनता फिर सड़कों पर उतरकर नीचे आ जाती है। अभी ऐसा ही बांग्लादेश में हो भी रहा है। भारत और बांग्लादेश पहले से बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। झारखंड के गोड्डा में है अदानी पावर प्लांट, उससे बांग्लादेश को बिजली मिलती है। मई 2026 में वहां से लगभग 800 मिलियन यूनिट बिजली बांग्लादेश को बेची गई थी। हालांकि आपको बता दूं, बिजली की कीमत और भुगतान दोनों चुनौती है। अदानी की बिजली को बांग्लादेश कहता है कि महंगा है, जबकि बकाया भुगतान घटकर लगभग $400 मिलियन तक आने की खबर है। कहा जा रहा है बांग्लादेश भारत से इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए चाह रहा है कि ईंधन भी भेजो, डीजल भेजो, पेट्रोल भेजो। अब ऐसे में भारत के पास भी मौका है। साउथ एशिया में एनर्जी का हब है। भारत पहले से ही नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ बिजली का व्यापार करता है और अब क्षेत्रीय स्तर पर एनर्जी के बाजार में
में भी जुड़ रहा है। जुलाई 2026 में यूरोपीय यूनियन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एनर्जी कनेक्टिविटी इन साउथ एशिया। इस प्रोजेक्ट में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका शामिल है और इनका मकसद क्या है, जहां एनर्जी बेची जा सके उस तरीके का एक बाजार तैयार करना। तो भारत के लिए एक रणनीति भी यहाँ निकल कर आ गई है। बांग्लादेश के पास भुगतान की क्षमता है, डॉलर की कमी है, बिजली और ईंधन की कीमत अब राजनीतिक विवाद बन रहे हैं, सड़कों पर लोग आ रहे हैं। भारत बांग्लादेश में अब राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। तारिक रहमान अगले हफ्ते आ सकते हैं ब्रिक्स मीटिंग के लिए। हालांकि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है बांग्लादेश, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को न्योता दिया है, आ जाओ भैया, गिले शिकवे दूर करते हैं, आपस में बैठकर बात करते हैं। जहां सुई से काम बन सकती है ना, वहाँ तलवार नहीं निकालना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग सब कह के गए हैं और भारत यही करता है, जहाँ सुई से काम बन सकता है वहाँ तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तलवार से काम बनते नहीं, बिगड़ जाते हैं। अब यहाँ जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स ना बड़ा कमाल का होने वाला है। अगला हफ्ता बड़ा धमाकेदार होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ब्रिक्स में ईरान की तरफ से भी एक प्रस्ताव कथित तौर पर आ रहा है और वो प्रस्ताव क्या है, ईरान समझ रहा है कि अभी अमेरिका उसके ऊपर दबाव डाल रहा है और इस दबाव से ईरान को समस्याएं बढ़ेंगी। ईरान कैसे बेचेगा, कैसे उद्योग करेगा, डॉलर वाली समस्या तो उसके साथ लगी हुई है। ऐसे में पेजेस्कियान आ रहे हैं, भारत ब्रिक्स को महत्व भी दे रहे हैं, ये बात तो साफ दिख रही है। उनका देश मुश्किलों में है, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रिक्स के लिए आ रहे हैं। ईरान का एक नया प्लान है और ईरान चाहता है कि एक फाइनेंशियल कॉरिडोर बनाया जाए, एक पेमेंट नेटवर्क को जोड़ा जाए। ईरान का मकसद अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को सीधी चुनौती देना है। ईरान वही चाहता है जो कहीं न कहीं चाइना चाहता है और ये भी हो सकता है कि इस मीटिंग में चाइना का बल प्रयोग भी हो रहा हो ईरान के ऊपर, और ये भारत की परीक्षा भी है। भारत कैसे हैंडल करेगा, ये एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भारत अध्यक्ष है। ब्रिक्स में गेंद भारत के पाले में है और भारत क्या फैसला लेता है। ब्रिक्स पेमेंट नेटवर्क में आना चाहता है ईरान, और ऐसा तो रूस भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, लेकिन भारत की समस्या ये है कि भारत पंगे नहीं लेना चाहता। भारत नहीं चाहता कि अमेरिका से अभी किसी भी तरीके के पंगे लिए जाएं। अभी तक भारत ने तो बड़ा अच्छा बैलेंस बनाकर रखा हुआ है, चाहे वो क्वाड हो, ब्रिक्स हो, लेकिन अब देखना होगा कम से कम भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स करेंसी या ब्रिक्स पेमेंट नेटवर्क को लेकर बहुत ज्यादा दबाव न बने। अगर बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो फिर भारत के सामने चुनौतियां आएंगी। अमेरिका या ट्रम्प कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि डॉलर को चुनौती मिले, और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण इतिहास में पड़े हुए हैं कि जब डॉलर पर चुनौती पड़ी है अमेरिका ने क्या किया है। खैर, अभी तो भारत नाकाज जाएगा, ये बात तो पक्की है। वैसे ब्रिक्स की मीटिंग बड़ी मनोरंजक होने वाली है। आने वाले समय में तारिक रहमान भी पधारने वाले हैं, ऐसा लगता है, तो बहुत सारा सीन बदलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।